Next question is, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each prize. आपको बोला गया है स्कूल में एक एनुअली जो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कैश प्राइजेस दिए जा रहे हैं, 7 कैश प्राइजेस दिए जा रहे हैं, ऐसे दिए जा रहे हैं कि ओवरऑल 700 रुपीज़ के कैश प्राइजेस देने और 7 स्टूडेंट्स को देने और इसके अकॉर्डिंगली देने हैं कि हर एक को पहले वाले से 20 रुपीज़ लेस मिले। अगर मैं सपोज़ कहती हूँ कि एक पर्सन को 100 रुपीज़ का मिल रहा है तो दूसरे को उससे 20 लेस 80, नेक्स्ट उससे 20 लेस 60 आपको मिलेगा। अब आपने सपोज लिया सम इज 700, एन इज 7 क्योंकि 7 कैश प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने। अगर पहले पर्सन को ए प्राइस का सपोज ए अमाउंट का प्राइस मिलता है तो दूसरे को ए -20, उससे 20 कम कर दिया। फिर ए -20 का मतलब क्या हुआ, ए -20 -20, तो -20 इज -40। फिर ए -60, ए -80, ए -100 और ए -120, तो 7 कैश प्राइजेस हो गए। देखिए फर्स्ट कैश प्राइज हो गया ए रुपीज़ का और डिफरेंस क्या है कैश प्राइजेस में, -20, 20 नहीं -20, 20 रुपीज़ बढ़ नहीं रहे हैं, 20 रुपीज़ घट रहे हैं, तो वी विल टेक इट एज माइनस। सम निकालना है 7 का, तो n/2 2a + n-1d लगाएंगे। सम दिया हुआ है 700, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लिया, n की जगह 7, 2a, a पहला प्राइस a ही है तो 7 - 1 d हो गया -20। अब आप 2 इसको यहाँ ले जाएंगे, 7 यहाँ नीचे आ जाएगा, 2a + 6 × -20, 200 इज 2a - 120, यह आ जाएगा 320 इज 2a, तो a क्या हो गया 160। पहले पर्सन को अगर 160 का प्राइस मिलेगा तो दूसरे को 140 का, फिर 120 का, फिर 100 का, फिर 80 का, फिर 60 का, फिर 40 का। दीज आर द 7 प्राइजेस विच वी विल गिव टू द स्टूडेंट्स। Now next question is, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. This is A and this is B. Starting with centers at A of radii 0.5 centimeter, next 1.0 centimeter, next we have 1.5, then 2.0, so on as shown in figure. What is the total length of the spiral made up of 13 consecutive circles? आपके पास यहाँ पर सेमी सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, ए से बी में एक सेमी सर्कल जा रहा है, फिर नेक्स्ट जा रहा है ये सेमी सर्कल, फिर ये वाला सेमी सर्कल और फिर ये वाला सेमी सर्कल। ऐसे आपके पास 13 सेमी सर्कल्स हैं और आपको बताना है कि इन 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ क्या होगी। इट मीन सारी लेंथ का क्या निकालना है, सम निकालना है आपने। तो आप क्या करेंगे, L1 + L2 + L3 अप टू L13 आपको फाइंड आउट करना है। ये तो फाइंड करना है आपने, L1 + L2 + L3 अप टू L13। तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सेमी सर्कल का लेंथ, जो कि होता है आपका सर्कमफ्रेंस। क्या होता है ये, सर्कमफ्रेंस। सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, πr खाली, क्योंकि 2/r को 2 से डिवाइड कर देंगे तो खाली πr बचेगा। तो सारी लेंथ को प्लस करेंगे, लेंथ 1 क्या हो जाएगी, πr1, πr2, πr3 अप टू πr13। पाई हम ले लेंगे कॉमन, r1, r2, r3 अप टू r13। r1 की वैल्यू है 0.5, फिर है 1.0, फिर है 1.5 अप टू r13 हमें नहीं दिया लेकिन हम उसे निकालेंगे, बट हाउ, आप देखेंगे सब 0.5 है, तो पहला 0.5 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 0.5 से 13th वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो r13 क्या हो जाएगा 6.5। तो आपके पास एक सम बन गया, ये आपको सम की सीरीज़ बन गई है और इसका सम आप क्या करेंगे, सम वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1d, 22/7, 13 क्योंकि स्पायरल्स है, 2 × a क्या है 0.5, 13 - 1 और d क्या है 0.5 का डिफरेंस, हमें सब में 0.5 का डिफरेंस दिख रहा है। 22/7, 13/2, आपने यहाँ से इसका पॉइंट हटाकर 10 लगाया, 2 1 ज़ा 5 ज़ा, 5 से 5 कैंसिल, 1 आ गया, 12 × -5, सॉरी 12 × 0.5,
फिर यहाँ भी कैंसिल आउट करा, इसको सॉल्व करा, 7 आया, तो 143 इज द लेंथ ऑफ द ओवरऑल स्पाइरल. Now next question is 200 logs. This is also important question. 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, and so on. In how many rows are 200 logs are placed and how many logs are there at the top? आपके बता रखा है 20 सबसे नीचे है, फिर उसके ऊपर 19, फिर 18, ऐसे ही करते करते आपको लॉग्स को प्लेस करना है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और ऐसे प्लेस करना है कि आपको बताना है कि कितने रोज़ बनेंगे लॉग्स के जिसमें 200 लॉग्स पूरी कवर हो जाए, और सबसे टॉप वाले रो में कितने लॉग्स रखे जाएंगे. तो इट मीन्स सम आपको 200 गिवन है, तो सीरीज़ बन रही है 20, 19, 18 डैश डैश डैश. डी की वैल्यू हो जाएगी -1 क्योंकि -1 कम हो रहा है. फॉर्मूला लगाया हमने सम का, s इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d. सम क्या हो गया 200, n हमें फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू ली है 20, n वी हैव टू फाइंड, d की जगह पे -1. ये 2 से मल्टीप्लाई 400, n 40 माइनस n प्लस 1, ये आ जाएगा 41. अंदर मल्टीप्लाई करें 41n माइनस n स्क्वायर, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई गई है, चाहे आप उसे फैक्टराइजेशन से करो, चाहे आप उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, जो आपको सूटेबल लगे. हमने 400 के फैक्टर्स बना लिए 25 प्लस 16. अब n स्क्वायर माइनस 25 कॉमन लिया बाहर, माइनस, अंदर का साइन चेंज हो गया, तो यहाँ पर n की दो वैल्यूज़ आई है 25 एंड 16. अब आप देखेंगे दोनों ही पॉजिटिव है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती तो आप दोनों में से किसी एक को निगलेक्ट कर लेते, बट यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव है, तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है. अब आप देखिए कैसे लेंगे. अगर आप सपोज़ n की जगह पर 25 लेते हैं तो an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d. 25 लिखा n की जगह पे, तो इसका मतलब -4. क्या सबसे ऊपर वाली, क्योंकि an तो अब ऊपर जाके नीचे से स्टार्ट हो रहा, तो ऊपर लास्ट वाला an ही कहलाया जाएगा. क्या सबसे टॉप पे माइनस लॉग्स आप रख सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल टू कीप -4 लॉग्स एट द टॉप? नहीं, माइनस कुछ भी नहीं होता, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. नाउ टेक n एज 16. an को लिखेंगे 20 प्लस n माइनस 1d. अगेन अब n की जगह पे 16 लिखा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर अगर हम n की प्लेस पर 16 रखते हैं तो ऊपर पे कितने लॉग्स रख सकते हैं? 5 लॉग्स कैन बी प्लेस्ड एट द टॉप. तो वी विल इग्नोर n एज 25 एंड वी विल टेक n एज 16. हम बोलेंगे 16 रोज़ बनेंगी, और 16 रोज़ बनेंगे, और उसी रोज़ में 5 लॉग सबसे ऊपर वाले टॉप पर रखा जाएगा.